गली के मोड़ से पुकार तैरती है। फल ले लो रस भरे आम, जामुन अमरूद की खुशबू के साथ एक वृद्धा फल वाली चौखट पर ठहरती है। उसकी आंखें श्रम से धुंधली है, मगर मन में किसी अदेखे अनुराग की लौ जल रही है। नंद बाबा अनाज तौलते हैं, सौदा ते होता है, पर आज सौदा वस्तुओं का नहीं हृदयों का है। कृष्ण के नन्हे कदम धूल में कमल चिन्ह उकेरते हुए दौड़ते आते हैं। हथेलियों में जितने दाने समा सके समेट लेते हैं, उंगलियों की दरारों से दाने झरते चलते हैं। माँ जैसी कोमल आवाज में वे पूछते हैं, मुझे भी आम मिलेंगे? उस प्रश्न में बाल सुलभ लोभ नहीं, अपनापन है। फल वाली एक क्षण को ठिठकती है, फिर उसकी आंखें भीग उठती है। वे दोनों बाहें फलों से भर देती है, जैसे अपने बरसों के सूखे को एक मुस्कान से सींच देती हो। सांझ ढलते ही वो घर लौटती है, थकी उंगलियां टोकरी उतारती हैं और जगमगाहट से चौंक उठती है। जहां अनाज था वहां नीलम पुखराज हीरे झर रहे हैं। समय क्षण को थम जाता है और वो समझ जाती है कि दाने कम थे पर प्रेम पूर्ण था, इसलिए कृपा अनंत हुई। उधर नंद भवन में खेल की खनक है, बाल राम और सखाओं संग कृष्ण मिट्टी के किले बनाते हैं। हंसी की चिड़िया उड़ रहे, तभी शिकायत की पतंग आंगन में उतरती है। यशोदा मैया, कन्हैया ने मिट्टी खाई, हवा की रफ्तार पल में बदल जाती है। हंसी की लहर पर गंभीरता का साया गिरता है। यशोदा दौड़ती हुई आती है, एक हाथ से कलाई थामती है, दूसरे से रुकी हुई चपत का वचन देती है। कन्हैया मिट्टी खाई, आंखों में डर और दुलार का अजीब संगम तैरता है। कृष्ण अधरों पर मुस्कान तांक कर कहते हैं, मैंने नहीं खाई माँ, भरोसा ना हो तो देख लो। मासूमियत के इस वाक्य में किसी गुप्त द्वार की चाबी चमकती है। कृष्ण मुख खोलते हैं और गोकुल का आंगन ब्रह्मांड की देहरी बन जाता है। यशोदा की पुतलियों में आकाश गंगाएं घूमती हैं, सूर्य चंद्र दमकते हैं, पर्वतों की रीढ़ पर बादलों की चादर है। नदियां चांदी के सांपों सी लहराती हैं, समूचा ब्रज नंद भवन यहाँ तक के उनकी अपनी गोद सब एक साथ दिख पड़ता है, जैसे अनंत ने क्षण भर को स्वयं को झिलमिला कर दे दिया हो। उस दृश्य की दीप्ति इतनी तीव्र है कि सांसों की लय भी ठिठकती है, पर अगले पल कृपा ममता को लौटा देती है। यशोदा की आंखों की नमी मुस्कान बन जाती है, हाथ की सजा गले का आलिंगन हो जाती है। लला अब मिट्टी मत खाना, दियता फिर से बालपन के कुर्ते में समा जाती है। फलवाली की टोकरी बताती है, अर्पण छोटा हो तो भी यदि हृदय पूरा हो तो ईश्वर उसके बदले रत्न बरसा देता है। और यशोदा के दर्शन बताते हैं, अनंत कभी कभी अपने आप को एक नन्ही हंसी में समेटकर मां की गोद में खेलता है, ताकि प्रेम दर्शन पर विजयी रहे। अगली लीला में यशोदा के दामोदर बांध से उखल हिलेगा और यमलार्जुन मोक्ष का राग बजेगा। पूरी श्रृंखला देखने के लिए अभी आरोही क्रिएशंस ऑफिशियल पर आएं, जहां हर कथा में भक्ति की सुगंध और हर फ्रेम में व्रज की सांस बसती है।